हेलो स्टूडेंट्स, तो 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किए थे। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स रूट एक्स प्लस का 2 dx। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ 1 का डी वाई के रिस्पेक्ट में 1 वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास x है और 1x+2 है। इस तरह की कंडीशन कभी भी आ सकती है क्वेश्चनों में। तो इसका तो हम इंटीग्रेशन बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चल रहा। अगर हम वो x+2 को भी हम डेरिवेटिव निकालें तो x नहीं आएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों को तो सिंपल भी कर सकते हो। आपको ये देखना है कि जो अंडर रूट है उसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है, 2। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के पहले करता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से हम इसको क्या है, इसको 1x+2 को लेट कर लेंगे t, उसके बाद आंसर वही आएगा जो हम बिना सब्स्टिट्यूशन के करेंगे। तो कुछ क्वेश्चनों पे को सिंपल भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है वही ऐड कर देते हैं, वही लेस कर देते हैं बाहर वाले x में, और अंडर रूट में x+2 आपके पास है dx। ठीक है, मैं इसको सिंपली बिना सब्स्टिट्यूशन के कर रहा हूँ, बिना लेट किए। अब यहाँ देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई, एक तो x प्लस का 2 ब्रैकेट में, माइनस का एक 2, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दें, उसके बाहर एक वैल्यू है x प्लस का 2 और dx। ठीक है, अब इस x+2 अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। अगर x+2 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ x+2, तो 3/2 आएगा, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, इसकी 1 है। तो जब बेस सेम होगा, पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और 2 के साथ करेंगे तो 2 के साथ सिंपली ये x+2 की पावर 1/2 dx। देखिए अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट जो होता है 1 का हाफ होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम फिर से इसको समझाएंगे। क्योंकि देखिए अंडर रूट, अब इसका इंटीग्रेशन सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, x+2 3/2 + 1 और 3/2 + 1 -2 x+2 1/2 + 1 और अपॉन में 1/2 + 1 प्लस c। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास x+2 5/2 अपॉन 5/2 -2 x+2 3/2 और 3/2 प्लस c। आप 5/2 को ऊपर लिख लीजिए न्यूमरेटर में, 2/5 हो जाएगा, 3/2 को ऊपर लिख लीजिए, 2/3 हो जाएगा। ये तो इसका था कि सिंपली हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ नहीं चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8th क्वेश्चन है हमारे पास x dy x अंडर रूट 1 + 2x²। ये क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सिंपली आप नहीं कर सकते, इसमें सब्स्टिट्यूशन की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव ये कभी नहीं आएगा, इसलिए अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है हमेशा उसी का डेरिवेटिव चल रहा होगा बाहर। तो हम क्या करेंगे, लेट करते हैं यहाँ पे, लेट 1 + 2x²। अंडर रूट में जो वैल्यू होती है पूरी वैल्यू को आप पुट कर लिया करो, अदरवाइज वो दिक्कत देगा फिर, क्योंकि 1 + 1 रह गया तो 2x² को अगर आप पुट कर लोगे तो x तो आ जाएगा, लेकिन फिर ये 1 का यूज़ कैसे करेंगे, इसलिए पूरी वैल्यू जो अंडर रूट में होती है उसको लेट कर लिया करो t सब्स्टिट्यूशन में। तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका 4x हो जाएगा, dx हो जाएगा और dt। तो हमारे पास dx की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू x और dx की वैल्यू dt/4 आ गई। इस तरह समझिए आप। अब यहाँ x भी था क्वेश्चन में, x और dx, इस x की और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/4। तो मैं 1/4 को बाहर लिख लेता हूँ यहाँ, और इसको हमने t पूरे को t लेट किया था और dt को यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये था, हमें पता लग जाएगा कि किसका डेरिवेटिव चल रहा है, बस हमें वो निकालना है। जैसे 1 + 2x² का डेरिवेटिव चल रहा था, हमने वो निकाल लिया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन 1/4 t की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/4 t की पावर 3/2 हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा प्लस का c। जो t की वैल्यू थी उसको 1/4, इसको ऊपर लिखें 2/3, और t की वैल्यू जो है 3/2 इसके स्थान पे आप रख दीजिए जो हमने t पुट किया था। तो ये हो गया 1/6, t की वैल्यू 1 + 2x² और की पावर 3/2
प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। ठीक है, इजीली हमें पता चल जाएगा कि किसका डेरिवेटिव चल रहा होगा। डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, फिर आराम से पता लगा लोगे सब्स्टिट्यूशन में कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये है, और एक डेरिवेटिव चल रहा होगा, बस हमें वो निकालना है। उसके बाद जो फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का इंटीग्रेशन करें हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है डी वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। देखिए अंडर रूट वाले क्वेश्चनों में ये सिंपल हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि आप देखिए अगर इस वैल्यू को आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव ये तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट में ये आएगा ही नहीं कभी भी। ये बिना अंडर रूट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव अंडर रूट में कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू छोटी होती है। अब क्या है कि अंडर रूट वाली वैल्यू को ही आप टू पुट किया करो। समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सीधा क्या करो कि जैसे इसको लेट करो टी, यानी कि लेट हमने एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 को टी लेट किया, इसका डेरिवेटिव आया 2x प्लस 1 और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब 2x प्लस 1 आया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ तो हमने इतना कर लिया अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे क्या है 4x प्लस 2 है, तो हम हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से अगर 2 को कॉमन निकाल लें इसमें से, तो हमारे पास 2x प्लस 1 बचता है, 2x प्लस 1 बचता है। ठीक है, और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, तो हमारा काम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव आया, वही चल रहा है, तो 2x प्लस 1 और डी एक्स की वैल्यू डी टी रख लेंगे बस हम। 2 ये इंटू में था, बाहर निकाल लिया, इसको हमने टी लेट किया था और ये डी टी आ गया। डी एक्स और 2x प्लस 1 के स्थान पर क्या आ गया, डी टी आ गया। उसके बाद क्या करना है, सीधा आपको इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 पावर है तो 3/2 और 3/2 प्लस का सी, तो ये आ गया 2 इंटू 2/3 और टी की पावर 3/2 प्लस का सी। अब ये लिख देंगे 4/3, टी को क्या हमने लेट किया था एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस का सी, ये टी था हमारा, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 9th क्वेश्चन था ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसका y इज इक्वल टू, अब यहाँ से ध्यान से देखिए अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक इसको थोड़ा सिंपलीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम इसका, कि मान लो हम इसका सिंपलीफाई कैसे करें, देखिए यहाँ से x को कॉमन ले तो भी हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू रूट छोटा है x से, इसलिए हमें इस वैल्यू को कॉमन लेना पड़ेगा। हम इंटीग्रेशन में अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है अगर हमने अंडर रूट एक्स को कॉमन लिया तो ये इसको डिवाइड करेगा, यानी कि इस पे इसका क्या इफेक्ट होगा कि ये इसके मल्टीप्लाई में 1 के मल्टीप्लाई में तो वहाँ से बाहर आ गया, तो वहाँ तो हमारे पास 1 बचा, लेकिन ये x के मल्टीप्लाई में नहीं था, इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई है ना, इसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, या आप ऐसे समझिए, अगर मान लो हम लोग हाँ इसको अब इसका सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको। x/√x का क्या होगा, x की पावर 1 है, रूट एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी, हम इसको नोमिनेटर में लिखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2 1 2, 2 में से 1 तो 1/2, यानी कि रूट एक्स आ जाएगा। तो x/√x का मतलब क्या है, ये रैशनलाइजिंग में भी हमने पढ़ा था, रैशनलाइजिंग करके देखें। अगर इसका हम देखिए x/√x का रैशनलाइजिंग करें अगर रूट एक्स का, तो हमारे पास रूट एक्स x/x आएगा, x कैंसिल आउट तो रूट एक्स बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 1/√x और यहाँ बचा रूट एक्स माइनस 1। अब रूट एक्स माइनस 1 को अगर हम डिफ्रेंसिएशन निकालें तो 1/√x आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, रूट एक्स माइनस 1 को हमने टी लेट किया, इसका डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास क्या आया, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए अगर समझ में नहीं आया हो कि मैंने अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 और रूट एक्स क्यों लिख दिया, तो मैं आपको सॉल्व करके यहाँ बताता हूँ। देखिए रूट एक्स का मतलब होता है 1/2, हम इसका डेरिवेटिव अगर निकालें तो पावर को पहले आगे लिखेंगे, पावर में से एक को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स की पावर -1/2, -1/2 है, हम इसको अपॉन में लिखें अगर तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स की पावर +1/2 हो जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया 1/2, अब 1/2 यहाँ है नहीं तो 2 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। तो इस 1/√x और dx के स्थान पे 2 dt, 2 को बाहर लिख देंगे,
डी टी को यहाँ लिखेंगे, जिसको हमने टी लेट कर लिया था, वही 1/x की फॉर्म में आ गया तो log लिख देंगे, तो 2 log टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। टी की वैल्यू हमारे पास थी √x-1 प्लस का सी, और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। सब्स्टिट्यूशन में बिल्कुल इजी है, बस आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है वैल्यू को निकालने के लिए, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को थोड़ा, फिर इजीली आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे।